दिल से धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। आपने हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान किया है ताकि उसके बलिदान के द्वारा हम उद्धार पाएं, नया जीवन पाएं। और प्रभु नए जीवन के लिए हमें आपने पवित्र आत्मा दिया ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा उस नए जीवन में आगे बढ़ें, उन्नति करें और आत्मिक जीवन के द्वारा आपकी महिमा का कारण बने और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमारा प्रकटीकरण हो और आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम बैप्टिज्म के फाइनल राउंड को देखेंगे। क्यों वाटर बैप्टिज्म के बारे में लिखा हुआ है, जहां कहीं बैप्टिज्म वर्ड लिखा हुआ मिलता है नए नियम में, आपका सीधा दिमाग वाटर बैप्टिज्म पे जाता है ना। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्स लीजिए, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, आखिरी अध्याय है, 16 अध्याय 16 अध्याय का 15 पद पढ़िए। और उसने हाँ, उनसे कहा, यानी यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार, ये कहा था बपतिस्मा दो, सुसमाचार क्या करो, प्रचार करो जी। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अब यहाँ पे आपने जैसे ही पढ़ा बपतिस्मा ले, देखिए यहाँ पर बपतिस्मा दे नहीं आया, बपतिस्मा ले, जो विश्वास करेगा वही लेगा। ये किन लोगों के लिए था, शुरुआत किन से हुई थी, और ये लोगों को यीशु मसीह ने किन के लिए बोला था, ये यहूदियों के लिए। ये अन्य जाति अभी यहाँ आई नहीं है, इसमें अन्य जाति कहां आ गई। ये चेलों को जो भेज रहा है, ये किन लोगों के लिए भेज रहा है, पेंतेकुस्त के दिन से किन को सुसमाचार सुनाया गया था, यहूदियों को। और उनके लिए ये कंडीशन रखी गई थी कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ठीक, अब आगे आइए मेरे साथ, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 20 और 21 पद पढ़िए। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 20 और 21 पद। जल्दी जल्दी कीजिए ताकि सब्जेक्ट क्लियर हो। पहला पत्रस 3 अध्याय 20 और 21 पद। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए जी। और उसी पानी का दृष्टांत भी, ये बपतिस्मा क्या है, पानी का दृष्टांत, ये सिंबोलिज्म है। अब आप सिंबोलिज्म कहेंगे ये क्या होता है, अभी मैंने आपको इसीलिए बताया, हमने तो इंजीनियरिंग ही सिंबोलिज्म ही की है। हमारा सारा काम इंजीनियरिंग का, हमारी सारी नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इज इन सिंबोलिज्म। हम सर्किट पढ़ते हैं, वो सर्किट केवल हम पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने उसको सीखा है पढ़ना। और अगर किसी ले पर्सन को बोल दिया जाए कि ये टीवी का आपका सर्किट है, नक्शा, आपको मकान का नक्शा मिलता है? किसी ने कभी लिया ही नहीं नक्शा? हाँ, मकान बनाते हैं जो उसका आपके पास नक्शा होता है ना, नक्शा होता है, उस नक्शे में आपको क्या समझ में आता है? कुछ नहीं समझ में आता। नक्शा है हमारे मकान का नक्शा, मकान का असली रूप तो आपको दिख रहा है ना। नक्शे से क्या मतलब, नक्शा किसके काम का है? इंजीनियर के काम का है। इंजीनियर उसको समझता है, उसकी एक एक भाषा, उसका एक एक डायग्राम वो इंजीनियर को समझ में आएगा। हालेलुया। ये सिंबोलिज्म है।
कितनी समझ में आ जाएगी बताइए? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ना और इसको पढ़ना दोनों एक ही चीज है। पढ़ लो, भाषा तो है, लेकिन इसमें से निकल के दिखा दो, लाभ उठा के दिखा दो इसका। परमेश्वर कितना बुद्धिमान है। उसने कहा पढ़े लिखो का युग आ रहा है और ये मेरे वचन लोगों के हाथ में जाएंगे, सब के सब अपने हेड बन जाएंगे, कोई किसी की नहीं मानेगा। उसने ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यीशु मसीह के द्वारा उसने एक ही काम नहीं किया, पापों के छुटकारे का काम नहीं किया, खाली उसने 7 लोगों को ब्लाइंड कर दिया ताकि ये पुस्तक से वो अपने मन की ना कर पाए। स्पिरिचुअल ब्लाइंड है सब। इसमें लिखी बातें आपको समझ में तो आएंगी नहीं, लेकिन आप उसी बातों को लिटरल जब फॉलो करेंगे तो आप फंस जाएंगे। हालेलुया। सिंबॉलिज्म इसकी भाषा है, असली भाषा। द रियल लैंग्वेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज सिंबॉलिक। ठीक, ये जो मूसा का बपतिस्मा मैंने आपको बताया था, आज मैं आपको नूह का बपतिस्मा बता रहा हूं। नूह के बपतिस्मा कैसे हुआ था नूह के जमाने में, उसी के बारे में यहां पर लिखा गया है। वो बपतिस्मा कैसे था? किसी के ऊपर एक बूंद पानी पड़ा था, लेकिन ऊपर से भी बारिश और नीचे से भी पानी, वो पानी के बीच में थे। लेकिन वो पानी के बीच में ये पानी का ये जो बैप्टिज्म यहाँ पर दिखाया जा रहा है, द बैप्टिज्म ऑफ नोआ, ये उस बैप्टिज्म के सिंबॉलिज्म को खोलने के लिए, उसका फिगरेटिव है, या उसका यूं कह लीजिए कि फोर शैडो अबाउट बैप्टिज्म। अब देखिए, मूसा के जमाने में जब लोगों ने बपतिस्मा लिया था, 6.5 लाख पुरुषों की संख्या थी, स्त्री और बच्चे मिलाकर 10-12 लाख लोग होंगे, 15 लाख होंगे, इमेजिनिंग। ठीक, वो लोग उसमें से पानी के बीच से निकले थे। किसी के ऊपर बूंद पड़ी थी? नहीं पड़ी थी ना, लेकिन उसको बैप्टिज्म बोला गया। बैप्टिज्म का मतलब होता है इस पार से उस पार हो जाना या बचाया जाना। ठीक, इतनी सी बात मतलब है, यानी बदल जाना। अब जब सारी सृष्टि पानी से ही मरी और उसी पानी का दृष्टांत का मतलब होता है एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, वो तुम्हें बचाता है। अब फिर से पढ़िए 21वां पद। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। वाटर बैप्टिज्म नहीं बचाता है। वाटर बैप्टिज्म से उद्धार नहीं है। नहीं समझ में आया? यहाँ लिखा हुआ था, इंग्लिश में लिखा है। एक मिनट यहाँ पर कुछ लगाइए, मेरे साथ निकालिए। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 6 पद, ये मूसा के बपतिस्मे में। 1 कुरिन्थियों 1 से 5 मूसा के बपतिस्मे के बारे में लिखा। सबने मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक जल पिया, वे उस चट्टान, सबने आत्मिक भोजन किया, वे उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वो चट्टान मसीह था और परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न हुआ, वे जंगल में मरकर ढेर हो गए। अब छठा पद पढ़िए क्या लिखा है, क्यों ढेर हो गए। 1 कुरिन्थियों बातें हमारे लिए दृष्टांत है। ये कौन सी बातें? मूसा का बपतिस्मा, आत्मिक भोजन करना, आत्मिक जल पीना और उस चट्टान से पीना जो उनके साथ चलती थी मसीह, और उनमें से परमेश्वर बहुतेरों से प्रसन्न हुआ। ये सारी चीजें जो हिस्ट्री में हुई, ये हमारे लिए क्या ठहरी? दृष्टांत का मतलब आप समझे ना, बपतिस्मा भी एक दृष्टांत है। ये हमारे लिए दृष्टांत। इंग्लिश में क्या लिखा बेटा? 6th वर्स, 1 कुरिन्थियन 10, 3 बार बोला था। 10 का 6। Now these things are examples, यानी दृष्टांत का मतलब क्या हुआ? Examples. Bible, Old Testament is full of examples. Why we follow the symbol? We follow the truth. सच आ गया, अब बताइए अब सिंबल की क्या वैल्यू? आपका जब घर बन के फाइनल हो गया, फर्निश्ड हो गया, अब उसके सर्किट की क्या जरूरत है? क्या अभी भी सर्किट चाहिए? सर्किट का मतलब होता है प्रोटोटाइप और रियलिटी। एक तरफ वो चीज जो आने वाली थी उसका प्री फिगर है, और एक तरफ उसका असली रूप है।
हम किस चीज को फॉलो करें, इस प्री फिगर को या असली रूप को? जब असली रूप आ गया तो फिर वो सिंबोलिज्म की जरूरत क्या है? उसी में उलझे हुए निकले बाहर, तब तो असली को फॉलो करते अब ये बताइए, देरी परमेश्वर की ओर से कि इंसानों की ओर से? प्रॉब्लम क्या मालूम? एजुकेटेड वर्ल्ड ऐसा करता है, वेरी बैड। अनएजुकेटेड लोग ज्यादा अच्छे थे, वो सिंबॉलिक को बहुत जल्दी समझ जाते थे। उसमें भेद छिपे हुए हैं, हर सिंबॉलिक में एक भेद है। सीक्रेट्स आर इन द सिंबॉलिज्म। हर सिंबॉलिज्म को एक भेद दे दिया, सीक्रेट कर दिया। अब आपको सीक्रेट अगर खोलना है तो आपको सिंबॉलिज्म को, उसकी ट्रुथ को जानना है। यू वांट टू नो द ट्रुथ अबाउट सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मीनिंग चाहिए कि ट्रुथ चाहिए? हैं? उन लोगों ने बपतिस्मा लिया, आत्मिक भोजन के आत्मिक जल पिया और चट्टान से पिया, जो उनके साथ साथ चलती थी वो चट्टान मसीह था, तो वो मर के ढेर क्यों हो गए? यीशु मसीह ने यही सवाल तो बोला था उनसे कि ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य इसमें से खाए और ना मरे। मर क्यों गए? तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जंगल में मरकर ढेर हो गए, क्यों? नहीं, लालच नहीं किया। एग्जाम्पल हमको क्या दिया जा रहा है? उन्होंने बपतिस्मा भी लिया, आत्मिक भोजन भी किया, आत्मिक जल भी पिया, और वो जल पीते रहते थे हर समय। आत्मिक भोजन प्रतिदिन करते थे, प्रतिदिन प्रति क्षण आत्मिक जल पीते थे, और वो चट्टान से पीते थे, यानी यीशु मसीह उनके साथ साथ चलता था। लेकिन मालूम साथ साथ क्या करते थे? ये सब कुछ रिलीजियस एक्ट्स में बदल दिया था। ये करते थे और साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में और क्या करते थे? छठे एग्जाम्पल, छठे पद में यही लिखा हुआ है। आज पढ़ो बेटा फिर से। Now these things, कौन सी चीजें हमारे लिए एग्जाम्पल ठहरी? बपतिस्मा, आत्मिक भोजन करना, आत्मिक जल पीना, ये हमारे लिए दृष्टांत है कि जैसे उन्होंने जो बपतिस्मा पाए हुए लोग थे, आत्मिक जल पीने वाले लोग थे, आत्मिक भोजन करने वाले लोग थे, प्रतिदिन आत्मिक भोजन करते थे, उसके साथ साथ these are the examples, यानी एग्जाम्पल्स में क्या है? इस एग्जाम्पल में क्या है? वार्निंग्स and admonitions for us not to desire or crave or covet or lust after evil and carnal things। बुरी चीजों के पीछे ना भागे। क्रेविंग्स का मतलब बुरी चीजों के लिए ललायत ना हो और शारीरिक चीजों के लिए ललायत ना हो। As they did। इन लोगों ने, ये लोग ये सब कुछ कर रहे थे as rituals, और उसके साथ साथ क्या कर रहे थे? जैसे आजकल के लोग करते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं और सब कुछ कर रहे हैं सिंबॉलिक वे में, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वो सब कुछ कर रहे हैं जो परमेश्वर नहीं पसंद करता। वो कहता है कि ये सब मत करो अगर तुम्हें वैसे ही जीवन जीना है। हालेलुया। पापी अच्छे हैं, पापी अच्छे हैं। परमेश्वर ने पापियों में बड़ी अच्छी चीज देखी है। मालूम क्या? पापी लोग पाप करते हैं तो वो भी पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, क्योंकि वो, उनको मालूम है कि हम गलत तो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नेचर ही है गलत करने का। लेकिन जो लोग अपने आप को बहुत रिलीजियस समझते हैं और वो गलत भी कर रहे हैं, पापियों की तरह सब जीवन व्यतीत कर रहे हैं और धर्म के काम भी कर रहे हैं, ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे? हमारा देश तो भरा हुआ, हर कोने, हर गली, हर जगह आपको मिलेंगे सेल्फ राइचस, स्वधर्मी, हम तो धर्मी हैं। और देयर आर सो मेनी सिंबोलिज्म। आप सिंबल्स देखिए, आपको पता चल जाएगा धर्मी। हालेलुया। उसी पानी का दृष्टांत जो नूह के जमाने में और जो मूसा के जमाने में, ये सिंबोलिज्म है। यहाँ पर देख लो कि इनका हुआ था बपतिस्मा, लेकिन इन्होंने बपतिस्मे के बाद वो किया। परमेश्वर ने बपतिस्मे को गलत नहीं ठहराया था, लेकिन उसके बाद जो ये करते थे उसके कारण ये परमेश्वर से अलग हो गए। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ, फिर वापस वहीं चलिए। पहला पत्रस, देखिए अब यहाँ पर कुछ दिखाया जा रहा है अबाउट बैप्टिज्म। मालूम क्या है? किस चीज ने नूह को बचाया था? नूह का बपतिस्मा पानी का दृष्टांत है, बपतिस्मे का दृष्टांत है।
यानी इसमें क्या चीज थी जिसने नूह को बचाया था, नूह के परिवार को और उस सब जानवरों को जो नूह के साथ थे? पानी ने बचाया था, पानी का जहाज, जहाज ने बचाया था। द आर्क, आर्क ऑफ नोआ, नूह के जहाज के अंदर थे। किसने उनको अंदर किया था? परमेश्वर ने उनको नूह के जहाज में अंदर किया था। नूह को एक ही काम दिया था परमेश्वर ने, अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बना। ये जहाज क्या था मालूम है? द आर्क ऑफ नोआ रिप्रेजेंट्स द फेथ ऑफ नोआ। ये विश्वास का जहाज था। जिस विश्वास के जहाज में बैठकर उसका प्राणी, उसके 8 प्राणी बचे थे। एक वर्ष इसके साथ और पढ़िए। जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा व्हाट इज द सिंबोलिज्म ऑफ बैप्टिज्म। हिब्रू, इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय, उसका 7 पद पढ़िए। 7 पद, इब्रानियों 11:7। विश्वास ही से नूह ने विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में, उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती, जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव, भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। और उसके द्वारा उसने संसार को, और उस जहाज बनाने के द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से है। अब बताइए, नूह को परमेश्वर ने कोई काम करने को नहीं कहा था, धर्म का कोई काम परमेश्वर करवाता ही नहीं। ये धर्म के काम सिर्फ आप लोग करते हैं अपनी इच्छा से, सिंबोलिज्म कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा। चींटी खिलाने, चींटी को कुछ देने से किस्मत खुल सकती है? अरे आजकल तो लोग करते हैं, काला कुत्ता खिलाओ, लाल गाय खिलाओ। कर तो रहे हैं लेकिन वो नहीं सोचते कि कुछ हो। अरे वो बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। पढ़े लिखों से तो ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए। भैया इसी वाली चीटियों का पेट भर जाता है, इसको खिला के जाते हैं। आप नहीं भी देंगे चींटियों का पेट भरेगा। चींटियों का पेट भरने के लिए हम नहीं है, परमेश्वर उन्हें खिलाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने जीव जंतु को बनाया, पेट भी वही भरता है। हम इंसान है, हम खुदा नहीं है कि हम चींटियों का पेट भरें। आपके इमोशंस को दूसरा कोई भुना ना, बेवकूफ बना। हालेलुया जी। आगे आइए। उसने संसार को दोषी ठहराकर उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास होता है। इंग्लिश में पढ़ो बेटा, 7 वर्स इंग्लिश। Prompted by faith, Noah being forewarned, पहले से चेतावनी पाकर by God concerning events of which as yet there was no visible sign, यानी उस समय वो कुछ दिखाई नहीं देता था क्योंकि मालूम है नूह के ज़माने, नूह के जब ये जल प्रलय से पहले बारिश नाम की कोई चीज थी नहीं, बारिश होती ही नहीं थी। और लोगों को ये नहीं मालूम कि और क्या नहीं होता था। आपको मालूम है जल प्रलय से पहले और रात और दिन नहीं होते थे, कभी पढ़ा ही नहीं होगा। आप सृष्टि का वर्णन पढ़िए जहाँ पर क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड है, क्रिएशन, वहां पर देखिए सुबह हुई और सांझ हुई और एक दिन हो गया। मॉर्निंग एंड इवनिंग है, डे एंड नाइट नहीं है। काहे बारिश नहीं होती थी? काहे? कितनों को मालूम पृथ्वी गोल है? साइंस बता रही। जब साइंस नहीं थी तब भी लोगों को मालूम था पृथ्वी गोल है। मालूम कैसे? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। सूरज ऐसे चमक रहा है, आधी पृथ्वी पे अंधेरा और आधी पृथ्वी पर रोशनी है, तो आधा भाग तो पृथ्वी का अंधेरा रहेगा। आप कभी एकदम नॉर्थ पोल की तरफ जाइए, अभी भी वहाँ 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती, 24 आवर्स। वहाँ पर घड़ी देख के खाना खाते हैं। रात के 12 बजे सूरज निकला हुआ है। अलास्का वगैरह में है, नीदरलैंड्स में है, जाके देखिए आपको पता चल जाएगा। अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ है। परमेश्वर का वचन झूठ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में पहले से मालूम था कि पहले से ना कभी रात और दिन हुए, ना कभी 4 सीजन जो आप दिखते हैं ये सीजन्स भी नहीं थे। एक सा मौसम माइल्ड सीजन रहता था बस। और
कभी भी बारिश नहीं हुई थी, इसीलिए लिखा कोई यानी एविडेंस नहीं था। और लोग जब वो जहाज बना रहा था पूछे थे क्या कर रहे हो, कहने लगा जल प्रलय आने वाला है, जल प्रलय आने वाला है, जल प्रलय आने वाला है। और लोग उसका हंसी उड़ाते थे, सटिया गया। हालेलुया। आज भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं। सेकंड कमिंग आ रही है और लोग अभी भी वैसे ही हैं, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में होगा। वहीं से डायरेक्ट कनेक्शन है। आपको अगर आंख खुल सकती तो वहीं से खुलेगी, जैसे वहां लोगों की नहीं खुली थी आपकी भी नहीं खुलेगी, वहां खुली थी तो आपकी खुलेगी। नूह के परिवार की खुली थी। हम भी अगर विश्वास की धार्मिकता पे है हमारी आंखें खुल जाएंगी। अगर हम संसार की दृष्टिकोण में है तो हमारी आंखें कभी नहीं खुलेंगी। जैसे वो नष्ट हो गए हम भी नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पानी का दृष्टांत समझ में आया? पानी का दृष्टांत ये है कि पानी नहीं बचाता है। पानी से जब देखिए कोई किसी को आप स्नान कराइए तो क्या वो उसको जीवन मिलेगा, या आप उसको पानी पिलाएंगे तो जीवन मिलेगा? पानी पीने से जीवन मिलता है कि पानी में नहाने से जीवन मिलता है? नहाने से फिर क्या होता है? महल साफ होता। आगे पढ़िए, वहीं पे वापस आ जाए। अब बपतिस्मा अब नहीं, क्या फिर से पढ़िए। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। यानी पवित्र आत्मा के बिना कोई शुद्ध विवेक पा नहीं सकता और बिना शुद्ध विवेक के परमेश्वर के वश में हो नहीं सकता। तो यानी होली स्पिरिट बैप्टिज्म इज द ओनली बैप्टिज्म। ये जो पानी का बपतिस्मा ये सिंबॉलिक है। ये सिंबॉलिक इस बात में है कि हम मसीह के साथ मर गए, पानी में गए, अब मसीह के साथ मर गए। ये मृत्यु का बपतिस्मा है। पानी का बपतिस्मा मृत्यु का बपतिस्मा है। अभी तक लोगों की समझ में नहीं आया कि हम मृत्यु का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जीवन का बपतिस्मा है। आपको जीवन नहीं मिला, पानी का बपतिस्मा लोगों ने ले लिया, मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया, जीवन आज तक नहीं मिला क्योंकि दृष्टांत ही नहीं समझ में आया। पानी बपतिस्मे से कोई नहीं बचता, बल्कि वो विश्वास का जो जहाज बनाया था उस जहाज में थे वो, इसलिए बचे। और आज जो कोई मसीह में है वो बचेगा। अब बपतिस्मा बचाएगा कि मसीह बचाएगा? उसके जी उठने के द्वारा हम यीशु मसीह जी उठा, आत्मा में जी उठा, और पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम मसीह में होते हैं तब हमको बचाता है। सिंबॉलिज्म अब समझ में आया? सिंबॉलिज्म मेरे साथ जल्दी से एक बात निकालिए। सिंबॉलिज्म के ऊपर थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये वो चाबी है जिसे पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है वचन क्लियर करने के लिए। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय का 13 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 पद हो गया। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, यीशु मसीह कह रहा है परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो तुमको सब सत्य का मार्ग बताएगा, यानी सारी सच्चाई में तुमको सारे सब विषयों में सच्चाई बताएगा। बपतिस्मे के बारे में भी सच बताएगा। हर विषय पे जो आज लोग लेकर आपके सामने खड़े हुए सिंबॉलिज्म, हर विषय में वो सत्य बताएगा। कौन? पवित्र आत्मा बताएगा ना। तो क्या पवित्र आत्मा ने आज तक किसी को बताया ही नहीं? पवित्र आत्मा से पूछो तो कहेगा हमसे किसी ने पूछा ही। सब अपने कामों में लगे हुए, सब अपना अपना कर रहे हैं। हालेलुया जी। अब मेरे साथ जल्दी से आ जाइए उसमें इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का पहला पद। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का पहला पद। क्योंकि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है,
क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं। तो ये जो व्यवस्था लोग आज लेके खड़े हैं, ये तो शैडो पकड़ के खड़े हुए हैं, परछाई पकड़े हुए हैं, या ये सिंबल को पकड़ के खड़े हुए हैं, जबकि उसका असली रूप आ चुका। कौन है असली रूप? भैया किसको नहीं दिखाई दिया? या तो मानना नहीं है या मानते नहीं है, तभी तो हम सिंबल को पकड़ते हैं। हालेलुया। अब यीशु मसीह की जुबानी, यहाँ इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, यही वर्ड्स 10:1। For since the law has merely a rude outline, foreshadowing of the good things to come, instead of fully expressing those things, it can never, by offering the same sacrifices, यानी आगे वो बता रहा है कि वो आज तक वही वाले बलिदान चढ़ाने में लगे हुए हैं, हर साल वही कर रहे हैं, हर साल वही कर रहे हैं। They are following the symbols every year। यही तो हो रहा है। क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, घूम के फिर वही आ गए, लेकिन जी उठा कोई नहीं। उसके रेजरेक्शन को दिखा रहे हैं और अपने रेजरेक्शन में कभी नहीं। आपकी जीवन कब बदलेगा? आप स्पिरिचुअली कब चलना शुरू करेंगे? आप ट्रुथ कब निकालेंगे? ट्रुथ का मतलब होता है रियल पिक्चर, रियल थिंग। जीसस क्राइस्ट इज द रियल थिंग। जो फोर शैडो दिखाई गया, एवरीथिंग इज अबाउट जीसस क्राइस्ट। पूरा पुराना नियम किसके लिए? यीशु मसीह के लिए सेंट्रल फिगर है। लोग सिंबॉलिज्म पकड़। अब आइए मुद्दे की बात में। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 10 अध्याय के मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 10 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 10 पद। और चेलों ने पास आकर उससे कहा किससे? यीशु मसीह से कहा, तू हमसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, उनको नहीं। किनको? बाकी सब लोगों को नहीं दी गई है। यीशु मसीह के चेले क्योंकि यीशु मसीह के साथ रहते थे, तो वो फिगरेटिव्स को समझने लगे थे। स्पिरिचुअल लाइफ में आप फिगरेटिव का रियल चीज देखते हैं, और बिना पवित्र आत्मा के आप फिगरेटिव को ही रियल कहते हैं। दिस इज ग्रेट चेंज। जी, दृष्टिकोण की बात है जी। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। बड़ा मजा आ रहा होगा सुन के। जिसके पास है उसे दिया जाएगा। जिस है की बात है ना, वो बड़ा जिसके पास है उसे दिया लोग सोचते पैसे की बात हो रही, जिसके पास है उसी को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पैसे की बात नहीं, क्योंकि आपके माइंड में पैसा रहता है ना, इसलिए आप लोग पैसे के ऊपर फोकस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग कहाँ फंसी है जी? जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। और जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। परमेश्वर बिल्कुल एकदम सही काम करता। आधा अधूरा इसके पास रहेगा, ये बहुतों को परेशान करेगा, गड़बड़ाएगा, इसे ले लो। हाफ ट्रुथ नहीं होना चाहिए और इनकम्प्लीट नॉलेज नहीं होनी चाहिए। इनकम्प्लीट नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। क्या कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा जान, है ना? हाफ ट्रुथ, हाफ नॉलेज, ये बहुत डेंजरस है ना? ये ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। हो तो फुल हो, वरना ना हो। या तो जीरो या हीरो, ये परमेश्वर का कहना है। हम लोग 50-50 में, एक पैर इधर भी, एक पैर इधर भी। संडे को धर्मी, मंडे तो फिर लेते रहे। यही तो करते थे ये इजरायली लोग। आगे पढ़िए। मैं उनसे
दृष्टांतों में इसलिए बातें करता मैं इन दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते। ओ माय गॉड, इसमें एक बहुत बड़ा भेद छिपा है। दृष्टांत में यीशु मसीह जब दृष्टांत बोलता था तो उसमें वो चाहता था लोग देखें। जैसे नूह के जहाज को देखना चाहिए था तो पानी देख रहे थे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और निशाना गलत, निगाहें आपकी धोखा दे जाएंगी। हमको तो दिख ही नहीं रहा था, हमको तो पानी दिख रहा था। नजरिए की बात है। बपतिस्मे में लोग सिर्फ पानी देख रहे। किसका बपतिस्मा ले लिया भैया? पानी दिख रहा। नूह के जमाने में भी पानी दिखाया, लेकिन जहाज किसी को नहीं दिखा। मूसा के बपतिस्मे में भी लोगों को पानी दिखा, लेकिन पार हुए ये किसी को नहीं दिखाई दिया। जंगल में क्या किया ये भी नहीं दिखाया। परमेश्वर दिखा रहा, देखो उन्होंने बपतिस्मा तो लिया, लेकिन उसके साथ क्या कर रहे थे? उद्धार नहीं मिला। पानी का दृष्टांत जो है ना, बपतिस्मा, ये आपको दिखाने के लिए है कि देखो। मन फिराओ का बपतिस्मा तो ले लिया, पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिला? क्वेश्चन। मन तो फिराया नहीं था ढंग से, ड्रामा किया था, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा मिलेगा? नहीं। और जो थोड़ी बहुत तुम्हारे पास रह गई होगी ना, वो भी तुम्हारी चली जाएगी। जिसके पास थोड़ा जो है वो भी ले लिया जाएगा। अब गलत। कोई आदमी, कल देखिए अभी न्यूज में आया है कि कल कुछ लोग एयरपोर्ट पे पकड़े गए और वो गोल्ड लेके आए, घर का ही करोड़ में 5 लोग पकड़े गए। उसमें से एक जो था वो कोविड पॉजिटिव निकल गया। उसके चक्कर में सारे जितने भी यात्री थे सबके चेकअप हो गया। और उसी चक्कर में तो ये खोला कि ये लेके आ रहे, जो था उसके बाद वो भी ले लिया गया। साहब लाओ, केवल एक की चेकिंग हुई और सब फंस गए। परमेश्वर भी ऐसी करता है। जिस दिन तुमने गलत किया, पकड़ गए, उस दिन तुम्हारे पास जो है ना पहले से चिपक रहा वो भी ले लिया जाएगा। जी, इसलिए मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ। देखते हुए नहीं देखते। क्या नहीं देखते? दृष्टांत को देखना है, सुनना नहीं है। हम लोग दृष्टांत सुनते हैं, कहानी सुना, मैसेज सुना था भैया, मैसेज सुन रहे हैं। हमने कहा देख नहीं रहे, सिर्फ केवल सुन रहे हैं। कहां से सुन रहे थे बताइए? ये सारी चीजें मैंने आपको वर्ड लेवल पे भेजी थी और सबने सुना। अरे दम लगा के बोलते थे, अरे हम सुन रहे हैं। आंखें क्यों नहीं खुली? यीशु मसीह क्यों दृष्टांतों में बातें करता है? क्योंकि उसे मालूम है ये सुनते हैं, देखते नहीं है। अरे आजकल भी लोग मालूम है बाइबल पढ़ रहे हैं, और उसने ये भी बोला है कि सुनते हुए नहीं सुनते, सुन तो रहे लेकिन जैसे सुनना है वैसे नहीं तो देख नहीं रहे ना। देख कर ना सुनना है। फिर से पढ़िए इसको। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ। सबसे पहली बात काय की है? सुनने की नहीं की है, देखते हुए नहीं देखते। दृष्टांत जब बताया जा रहा है तो उसमें देखना शुरू करो। सी द स्पिरिचुअली सी। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। यही तो कहा था निकोदेमुस से। और जब देखेगा नहीं तो प्रवेश नहीं कर सकता। वही बात यीशु मसीह यहाँ फिर बोल रहा है। वे देखते हुए, यानी हमारे पास फिजिकल आईज है लेकिन हम स्पिरिचुअल चीजें नहीं देख रहे। और चूंकि वहां वो दृष्टांत में वो देखने को कह रहा है, हम कह रहे हैं प्रभु क्या दिखाना मांग रहा है, क्या दिखाना मांग रहा है? हमको कुछ दिख नहीं रहा। अरे दृष्टांत में देखो ना, नूह के जमाने में ले जाके दिखाया भी, पानी का दृष्टांत दिखाया, मूसा के बपतिस्मे में दृष्टांत दिखाया, देखा आपने, समझ में आया। तो यीशु मसीह यही तो कह रहा था कि ये देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और सुनते हुए नहीं सुनते और ना ही समझते। देखो और सुनो। बच्चे को, जब छोटे बच्चों को प्राइमरी प्री प्राइमरी को पढ़ाना शुरू करते हैं तो केवल सुनाते हैं कि दिखाते भी है? क्यों? पहले दिखाते हैं। और जिस स्कूल में पहले दिखा के सुनाते नहीं है वहां के बच्चों की फाउंडेशन 0। देखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि देखा हुआ उसके छप जाएगा। आपको मालूम है परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि वीडियो मैसेज आता है हमारे अंदर, टेक्स्ट मैसेज नहीं आता। लेकिन आजकल की जनरेशन टेक्स्ट पे आ गई है, वीडियो गायब हो गया।
लेकिन अब थोड़ा शुरुआत हो रही है, इमोजीज आ गए ना, स्माइलीज आ गए हैं ना, ये क्या है? एक्सप्रेशंस है ना, एक्सप्रेशंस है ये, दीज आर द एक्सप्रेशंस। कोई नाराज है तो वो नाराजगी वाला भेज देता है, कोई खुश है तो वो खुश वाला भेज देता है। सिंबॉलिज्म में आ रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो है वो परमेश्वर की बातों को समझने वाली हो जाएगी, क्योंकि वो वापस सिंबॉलिज्म में आ रहे हैं। जी हाँ, पढ़िए आगे। और उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी यशायाह ने ऐसे लोगों के विषय में भविष्यवाणी की है, और ये लोग आज है बहुत बड़ी तादाद में हैं। पूरा विश्व इन्हीं लोगों से भरा हुआ है, जो दृष्टांतों को देखते नहीं है, केवल सुनते हैं और दूसरे लोगों का इंटरप्रिटेशन सुनते हैं। यीशु मसीह ने जो बोला उसको जाकर देखो तो पवित्र आत्मा उसमें तुम्हें दिखाएगा कि क्या चीज यीशु मसीह किस बात पे जोर दे रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय का 9 पद पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय 9 पद, कहां पर उसने कहा था? यशायाह ने 6 अध्याय 9 पद, उसने कहा जा और इन लोगों से कहे सुनते ही रहो परंतु ना समझो, और देखते ही रहो। आज लोग ऐसे ही तो हैं, सुनते जा रहे, देखते जा रहे, लेकिन बूझ कोई नहीं रहा है, सुन रहे समझ कोई नहीं रहा है। जी आगे। प्रॉब्लम कहां पर है? आंख में नहीं है, कान में नहीं है, कहां प्रॉब्लम? अब मन कहीं लगा रहता है, का सबका मन तो एक ही जगह, नेम फेम मनी, नेम फेम मनी, नेम फेम मनी, नेम फेम मनी। रात में सोते समय गड्डी गिरा देना, सुबह उठते समय कहाँ मिलेगा पैसा, फिर रात में सोते समय कहीं से गड्डी मिल जाए, फिर सुबह उठते समय कहाँ मिलेगा पैसा। इसके अलावा आगे कोई सोच ही नहीं रहा। एवरी टाइम मनी 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 मनी, और जिसके पास मनी नहीं उसके पास प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, अब तो प्रॉब्लम है, अब तो प्रॉब्लम। तुम प्रॉब्लम क्यों देख रहे हो? और कहते हैं हम विश्वास करते, किस पे करते हो भैया? प्रॉब्लम पे। प्रभु यीशु मसीह तो प्रॉब्लम को असंभव को संभव करने वाला, तुम इस पे विश्वास करते हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो हम प्रभु पे विश्वास नहीं करते, प्रॉब्लम पे करते हैं, क्योंकि हम हर समय हमारे दिमाग में प्रॉब्लम, जो कुछ आपके मन में भरा वही आपका विश्वास है। तो विश्वास तो सबके पास है, लेकिन किसका, कैसा विश्वास है? जो मन में भरा वही विश्वास है ना, बिलीव। तो आप जो चीजें आपके दिमाग में घूम रही वही आपका विश्वास है। लेकिन परमेश्वर का एकलौता पुत्र उस जगह नहीं आएगा जहां पर पहले से विश्वास बैठा है। आपको उस चीज को निकालना होगा, आप उस चीज को देखना बंद कीजिए। पहले तो आप प्रॉब्लम ज्यादा देख रहे हैं, इसलिए हर समय प्रॉब्लम का चर्चा कर रहे हैं। अब आप कल से ये देखिएगा कि आप चर्चा किस चीज का ज्यादा करते हैं अपने मुंह से पूरे टाइम, वही चीज आपका विश्वास है। हालेलुया। हमारा विश्वास मालूम क्या है? अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम्स हैं, हम कहते हैं मेरा सेवियर मेरे साथ। आई एम ऑलवेज फोकस ऑन जीसस क्राइस्ट, और इसलिए हमारा माइंड कभी डल नहीं होता, हमारा चेहरा उतरा हुआ नहीं होता है, ना हमारा मोराल कभी डाउन होता है। और चारों ओर दुश्मन खेल लेगा, फिर भी हम जय की ललकार लगाएंगे, मेरा प्रभु मेरे साथ। इतनी दम है, ये विश्वास का खेल है। हालेलुया। वहाँ आगे पढ़िए क्या लिखा है यशायाह में 10वां पद। और उनके कानों को भारी कर, और उनके कानों को भारी कर, और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे। देखिए, देखने की बात पहले कर रहा है, आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे। अरे बाप रे, अगर आपने आंखों से देखना शुरू कर दिया और कानों से सुनकर समझना शुरू कर दिया और समझ गए, तो आप तुरंत मन फिरा लेंगे। मन लोग क्यों नहीं फिरा रहे मालूम है? अब प्रॉब्लम बताते हैं, क्योंकि वो देख ही नहीं रहे, ना यीशु मसीह को देख रहे हैं, उसके जी उठने को नहीं देखे। अरे वो तो जी उठा, 2021 वर्ष हो गए, अब तुम कौन से प्रभु के लिए मरने को तैयार हो? वो तो तुम्हारे लिए मर चुका है, अब तुम्हें मरने की क्या जरूरत है? अब तो विश्वास करो, पवित्र आत्मा के द्वारा नए जीवन की शुरुआत करो। यही तो है कि पानी का बपतिस्मा अभी भी फिगरेटिव था,
हालेलुया। अब इस चीज को एकदम क्लियर समझना हो तो रोमियो की पत्री 6 अध्याय में आ जाए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मन फिराना यीशु मसीह ने भी बोला था, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। मन फिराना पानी के बपतिस्मे के लिए भी जरूरी था, रिपेंटेंस दोनों तरफ है, लेकिन एजेंडा अलग अलग है। जी 6 अध्याय पहले पद से पढ़िए। ऊपर हेडिंग क्या है? पाप के लिए मृतक जीवित, पाप के लिए मृतक मसीह में जीवित और मसीह में जीवित, इन क्राइस्ट। मसीह में जब आप होंगे तो मसीह, जैसे नूह के जहाज ने, जो नूह के जहाज में जो लोग थे वो बच गए, उसी तरह जो मसीह में है वो बच जाएंगे। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में होगा। एकदम एग्जैक्ट आ गया, पिक्चर क्लियर जी। अब पढ़िए इसको। तो हम क्या कहें? ये पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मे का दृष्टांत यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, हम जब पाप के लिए मर गए, फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? फिर आगे को हम उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हम जितनों ने, ये पानी का बपतिस्मा है कि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है? ये मसीह यीशु में बपतिस्मा पवित्र आत्मा का, पानी का नहीं है। हम जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा हम मसीह में आए हैं, ये मसीह का बपतिस्मा है। उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया था वो इस बात का सिंबॉलिक साइन था कि वो मरा और परमेश्वर के लिए जी उठा। और देखिएगा जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा, उसके बाद से उसने किसी को अपने ऊपर प्रभुता करने नहीं दिया। किसी ने उसको हुक्म दिया और किसी के हुक्म से उसने कोई काम किया? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा के वश में हो गया। ऐसे ही हमें भी पवित्र आत्मा के वश में हो जाना है कि मसीह का आत्मा जब हमारे ऊपर आ गया, अब हमारे पर कोई अधिकारी नहीं। जी आगे। उस मृत्यु के बपतिस्मे पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। यीशु मसीह जब मरा तो हम उसके साथ मरे कि नहीं मरे? मरे, सिंबॉलिक है ना। लेकिन हम तो समय पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन परमेश्वर का वचन विश्वास कह रहा है, यही विश्वास करो कि वो मरा, हम उसके साथ मर गए। क्यों? यानी आदम का जिस्म उसके साथ मरा कि नहीं मरा? तो ये सिंबॉलिक है कि वो जब वो मरा तो हम मरे। इसका मतलब जब उसने बपतिस्मा लिया तो हमारा भी हो गया, हम उसकी देह हैं। जी, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, ताकि जैसे मसीह खुदा की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। वैसे ही हम भी पानी का बपतिस्मा लें। तो मसीह के साथ हमारा बपतिस्मा भी तो हो गया। विश्वास कीजिए, आप उसके साथ मृत्यु में शामिल थे। विश्वास कीजिए और विश्वास कीजिए कि जब उसको पवित्र आत्मा ने जलाया, वही आत्मा हमको इसलिए दिया गया ताकि हम भी नए जीवन की चाल चले। तो हमें नए जीवन की चाल से शुरू करना चाहिए कि नहीं? तो हम तो शुरुआत ही गलत कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये अब ये समझने की बात है, कनेक्टिविटी ये है नए पुराने में कि जिस समय आदम फॉलन स्टेज में गया तो हम उसमें थे। और अब हमको ये विश्वास करना है कि मसीह ने बपतिस्मा लिए, वो सूली पर चढ़ गए, हम भी चढ़ गए। जी, तो ये दोनों में सब सिंबॉलिक है। तो सिंबॉलिकली परमेश्वर ने वो चीजें हमारे सामने सिंबॉलिकली रखी जो पूरी हो चुकी। हमें कहां से शुरू करना है? गलातियों की पत्री 3 अध्याय। गलातियों की पत्री 3 अध्याय पहले पद से पढ़िए। गलातियों की पत्री 3 अध्याय। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने मसीह यीशु क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ क्योंकि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो
कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। और अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। यानी शारीरिक बातें यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के साथ सिंबॉलिकली सब कंप्लीट हो गई, फुलफिल्ड हो गई, और अब उसे फॉलो नहीं करना है। अब फॉलो हमें क्या करना? ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब रियलिटी। यीशु मसीह किसके लिए मारा गया? ये रियलिटी होनी थी हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में रियलिटी होनी थी। हमें क्रूस का चिन्ह टांगने की जरूरत नहीं है। हम खुद उसके साथ क्रूसीफाई हो चुके हैं, ये विश्वास करने की जरूरत है। और हमको सिंबल क्या, हमारे जीवन से क्या चीज प्रकट होना चाहिए, और पवित्र आत्मा के फल, ताकि ये पता चले कि हम पवित्र आत्मा में हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हमारा जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार हम जी रहे हैं। ये है। तो अब जो नए जीवन का चिन्ह क्या है मालूम है? वो है आत्मा के फल। वो आज तक नहीं दिखाई दिए गए। बाकी सारे सिंबल लेकर खड़े हुए। हालेलुया जी। अब इसको वो उसने यहाँ पे ये, हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने, तुम कहां फंस गए। इसको इंग्लिश में बेटा पढ़ो फर्स्ट वर्ड से, गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। Oh you poor and silly ओह, इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा डांट दिया है ना। ओ यू पुअर एंड सिली and thoughtless एंड थॉटलेस and unreflecting एंड अनरिफ्लेक्टिंग। and senseless Galatians. अरे बाप रे बाप, ऐसे भयानक शब्द इस्तेमाल किए। सेंसलेस। कलीसिया को, कलीसिया के लोगों को ये रिप्रेजेंटेशन किया जाए। ड्रेसिंग देखिए, ओ सेंसलेस, थॉटलेस गलेशियन पीपल Who has fascinated or bewitched or cast a spell over you, and cast a spell over you, unto whom right before your very eyes Jesus Christ the the Messiah was openly and graphically set forth and graphically set forth and portrayed as crucified. and portrayed as crucified. Let me ask you this one question. Let me ask you this one question. Did you receive the Holy Spirit Did you receive the Holy Spirit as the result of obeying the law as the result of the obeying the law and doing its works, and doing its works, or was it by hearing the message or was it by hearing the message of the gospel of the gospel and believing it? and believing it? सुसमाचार पर विश्वास करने से पवित्र आत्मा मिला, या किसी धार्मिकता के धर्म के काम को पूरा करने से पवित्र आत्मा मिला? कहाँ मिला लोगों को? क्योंकि लोगों ने सुसमाचार ठीक से सुना ही नहीं। सुसमाचार सुनने का मतलब उसमें देखना, वो दृष्टांत है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, और वो मारा गया तो हम मर गए पापों के लिए, तो अब हम पाप में क्यों जीवन बिता रहे हैं? ये आपको अपने से क्वेश्चन करना चाहिए जी। थॉटलेस इसीलिए बोला गया कि आप विचार ही नहीं कर रहे हैं। सुसमाचार पे विचार करना चाहिए जी। Was it from observing a law of rituals Was it from observing the law of rituals or from a message of faith? or from the message of faith? Are you so foolish Are you so foolish and so senseless and so senseless and so silly, and so silly, having begun your new life having begun your new life spiritually with the Holy Spirit? with the Holy Spirit? Are you now reaching perfection Are you now reaching perfection by dependence on the flesh? by dependence on the flesh? यानी शरीर की क्रिया जरूरी रह गई है। जब पवित्र आत्मा से आपकी शुरुआत हुई है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता जाना चाहिए, या शारीरिक क्रियाओं में सिंबॉलिज्म में फिर वापस घुस जाना चाहिए? तो आज क्या हो रहा है? कैसे वर्ड यूज किए गए हैं फॉर द चर्च ऑफ गलेशियंस। ये गलातियों की कलीसिया सब जगह है। सी द गलेशियन चर्च एवरीवेयर, व्हाट दे आर डूइंग। हालेलुया। लास्ट में एक वर्स पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना में चलेंगे। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 16 पद से पढ़िए। 16 पद से
पर मुझ पर पौलुस यहाँ पर कलीसिया को, तिमोथीस को चिट्ठी लिख रहा है। ये कलीसिया को नहीं, पास्टरल लेटर है, सेवक को चिट्ठी लिख रहा है अपने जूनियर को, और कह रहा है पर मुझ पर इसलिए दया हुई, मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए सेवक को क्या बनना है? किसके लिए? उन लोगों के लिए जो विश्वास करेंगे। अभी किया किसी ने नहीं है। हमें सेवक को, असली सेवक वही है जो विश्वास करने वालों के लिए एक ऐसा आदर्श बन जाए कि लोग उस पर विश्वास कर लें। जी, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। आगे, हे पुत्र तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई हैं, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ता रहे। विश्वास की लड़ाई लड़नी है सेवकों को। जी, और विश्वास हाँ, और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। नूह का जहाज नहीं डूबा। नूह का विश्वास का जहाज देखिए, नूह भी बचा, नूह का पूरा परिवार बचा। विश्वास किसने किया था? पूरे परिवार ने नहीं किया था, नूह ने किया था। और नूह ने क्योंकि विश्वास किया था, अपने परिवार के बचाव के लिए विश्वास से जहाज बनाया था। और इसीलिए नए नियम में लिखा, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उतार पाएगा। कैसे? जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ये फिर हुआ है। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास का मतलब देखना है, आत्मिक तौर पर देखना है, शारीरिक तौर पर देखना नहीं। आप यीशु मसीह को ऐसे मत देखिए कि वो क्रूस पर लटका है। आप यीशु मसीह को देखिए, अब वो पिता के दाहिने बैठा है, अब वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। अब वो निर्बल नहीं है, अब वो पावर में है। हालेलुया। और जब वो पावर में है तो आप निर्बल क्यों हैं? और कहते हैं प्रभु हमारे साथ है। कौन सा? निर्बल वाला? कौन सी यीशु पर विश्वास कर लिया? थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। अगर पवित्र आत्मा हमारी आंखें ना खोले तो हमको कभी समझ में नहीं आएगा आपके वचन की गहराई, सच्चाई और सब बातें जो हमको प्रकट होती हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होती हैं। चाहते प्रभु हमारी आंखों को आपका पवित्र आत्मा ज्योतिर्मय इसलिए कर रहा है ताकि हम लोग आदर्श बने उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। जब हमारे जीवन में उनको मसीह दिखाई देगा तो वो उस पर विश्वास करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। लोगों के मन की आंखें ज्योतिर्मय कर दीजिए। हमें मालूम है प्रभु, आपके अलावा कोई हमारे मन की आंखों को खोल नहीं सकता, और जो आपने बंद कर दिया उसे कोई खोल नहीं सकता, जिसे आपने खोल दिया उसे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि आपके खोले को कोई नहीं बंद कर सकता। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें वो राज्य दिया है जो अटल है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। थैंक यू।